अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज करेंगे लाइफ स्किल्स के एक और टॉपिक पे बात, जो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो टॉपिक है ये मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस पे जो सवालात आपको बताऊँ वो भी आसान हो और इसके जवाब भी आसान हो। जब भी आप लाइफ स्किल का टेस्ट देने जाते हैं तो एक बात याद रखिए कि जो भी आपके साथ बंदा जो जा रहा है आपके, क्योंकि आप पेयर की सूरत में जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि पहले उससे आप बातचीत कर लें। जब आपका अनाउंस किया जाता है कि आप किसके साथ जाएँगे, आपका पेयर कौन-सा होगा, आपका पेयर बना दिया जाता है पहले ही टेस्ट लेने से पहले, बारी मुकर्रर हो जाती है। तो उस वक़्त आपको गपशप का मौका मिल जाता है, तो जो भी लड़की-लड़का आपके साथ है, तो उसके साथ बात कर लिया करें कि मैंने ये कुछ सवालात पूछने हैं आपसे आसान से, आप भी मुझसे आसान से पूछिएगा, या जो भी आपका तरीका होगा, उस तरीके से बात कीजिएगा, वो पहले ही आप सेटिंग कर लिया करें। होता क्या है कि आपने बड़े आसान से सवालात याद किए होते हैं, अगला बंदा मुश्किल पूछता है तो आपसे जवाब नहीं देने होता। इसी तरह बाज़ औक़ात अगला आसान जवाब देना चाहता है और आप मुश्किल पूछ रहे होते हैं, फिर उसको भी मुश्किल सवालात करने पड़ते हैं, तो बड़ा मसला हो जाता है। आप बिल्कुल आसान सवाल करें, बिल्कुल आसान जवाब दें, आपको एग्ज़ामिनर पास कर देगा। लेकिन जब आप अपनी एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी इंग्लिश को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और आप बहुत सारी मुश्किल वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं और ग्रामर ऐसी इस्तेमाल करते हैं कि जो इस लेवल पे नहीं करनी चाहिए, तो आपके लिए मुश्किलात बनती हैं। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखा कीजिए। चलें तो अब टॉपिक शुरू करते हैं, हॉस्पिटल। इसमें सबसे पहला जो हम क्वेश्चन कर सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं, डू यू गो टू हॉस्पिटल? क्या आप हॉस्पिटल जाते हैं? अमूमन हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो शुरू से डू यू से ही स्टार्ट होते हैं। तो इसी में डू यू गो टू हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल जाते हो? यस आई गो टू हॉस्पिटल। इसके लिए आमतौर पर कोई एक और सवाल भी किया जाता है, व्हाट इज़ अ हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल क्या है? अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो इसका जवाब हो सकता है कि हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड, कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ जो पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, उनका इलाज किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। इससे अगला सवाल जो तीसरा होगा, हैव यू एवर बीन टू हॉस्पिटल? क्या आप कभी हॉस्पिटल गए हो? यस आई हैव बीन टू हॉस्पिटल मैनी टाइम्स। मैं कई दफ़ा हॉस्पिटल गया हूँ, या आई वेंट टू हॉस्पिटल मैनी टाइम्स, मैं बहुत दफ़ा हॉस्पिटल गया हूँ। चौथा सवाल हो सकता है, वाई यू वेंट टू हॉस्पिटल? आप हॉस्पिटल क्यों गए हैं? ये वाई यू वेंट टू हॉस्पिटल भी हो सकता है, और वाई डिड यू गो टू हॉस्पिटल, दोनों तरह से ठीक है। इसका ये मतलब है कि आप हॉस्पिटल क्यों गए थे। आई वेंट टू हॉस्पिटल टू फॉर माई चेकअप। अब मैं अपने चेकअप के लिए गया था, या आई वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज आई वाज सिक, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं गया था। पांचवा सवाल कि हाउ ऑफन डू यू गो टू हॉस्पिटल? ये हाउ ऑफन भी होता है और हाउ ऑफ्टन भी, दोनों तरह से ठीक है। आप जिस तरह भी ईजी आपके लिए बोलना तो आप बोल सकते हैं, और अगला भी आपसे अगर हाउ ऑफ्टन कहता है या ऑफन कहता है तो एक ही बात है। हाउ ऑफन डू यू गो टू हॉस्पिटल? आप कब कभार जाते हैं हॉस्पिटल? आई गो टू हॉस्पिटल वेन एवर आई फील अनवेल। जब भी मैं खुद को अनवेल महसूस करता हूँ, मैं अपने आप को ठीक महसूस नहीं करता, तो मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। इससे अगला सवाल हो सकता है, हाउ फार इज़ द हॉस्पिटल फ्रॉम योर हाउस, या हाउ फार इज़ द हॉस्पिटल। तो दोनों में से कोई भी कर लें। अगर फ्रॉम योर हाउस कर लें तब भी ठीक है, या हाउ फार इज़ द हॉस्पिटल, का हॉस्पिटल कितनी दूर है। द हॉस्पिटल इज़ अबाउट 1 किलोमीटर फ्राम माई हाउस। मेरे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। आप ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा फासला सही पता हो, आप कुछ भी कह सकते हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो इससे आपका जवाब गलत नहीं होगा। बाज़ लोग इसलिए इनका जवाब नहीं दे पाते, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं वो कितनी दूर है, फासले का मुझे नहीं पता सही कितना आइडिया, तो मैं गलत जवाब नहीं देना चाहता। तो आपका जवाब गलत नहीं होता, बस वो आपकी इंग्लिश चेक कर रहे होते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए इस तरह का सवाल तो आप जवाब किस तरह से देते हैं। इससे अगला सवाल है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच द हॉस्पिटल? ये कितना टाइम लगता है हॉस्पिटल पहुंचते हुए? इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू गो टू हॉस्पिटल, और इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू रीच हॉस्पिटल। दोनों में से जिस तरह भी है आप आंसर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आंसर में भी वो भी वोकैबुलरी यूज़ करें जो आपके साथ क्वेश्चन में वोकैबुलरी यूज़ की गई है। अगर दूसरी भी करते हैं तो ठीक है। ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ जिनको इंग्लिश बोलने में समझने में मुश्किल आती है। क्वेश्चन को गौर से सुना करें, जो वोकैबुलरी उसमें आपके सामने आए उसी को रिपीट कर दिया करें सवाल का जवाब देते वक्त। इससे अगला क्वेश्चन है 8वां, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर यू गो?
आप जिस हॉस्पिटल में जाते हैं उसका नाम क्या है, या सीधा सीधा आप ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, के हॉस्पिटल का नाम क्या है। द हॉस्पिटल नेम इज़ अल शिफा, बस इतना काफ़ी है। द हॉस्पिटल नेम इज़ अल शिफा वेयर आई गो, जिस हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ उसका नाम अल शिफा है। इससे अगला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड देयर, आप वहाँ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितना वक्त सर्व करते हैं। आई ऑलमोस्ट स्पेंड हाफ एन आवर देयर, मैं तकरीबन आधा घंटा वहाँ स्पेंड करता हूँ। या आई ऑलमोस्ट स्पेंड 30 मिनट्स देयर, मैं तकरीबन 30 मिनट वहाँ स्पेंड करता है। 1 घंटा हो सकता है, कि रात हो सकता है, दिन हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी ट्रीटमेंट पे, आप किस तरह के पेशेंट हैं। इससे अगला क्वेश्चन, जो 10वां क्वेश्चन है, वो होम डू यू गो टू हॉस्पिटल विद, या इसका इस तरह से हो सकता है, हु डू यू गो विद टू द हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल किसके साथ जाते हो। आई गो टू हॉस्पिटल विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल जाता हूँ। आप फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, भाई बहन कोई भी कह सकते हैं कि मैं इनके साथ जाता हूँ या जाती हूँ। इससे अगला 11वां सवाल है, व्हेन डिड यू गो टू द हॉस्पिटल लास्ट टाइम, आप लास्ट टाइम कब हॉस्पिटल गए थे। आई वेंट टू द हॉस्पिटल 1 वीक अगो, मैं एक हफ्ता पहले ही हॉस्पिटल गया था। आप 1 मंथ अगो भी कह सकते हैं, यस्टरडे भी कह सकते हैं, जो आपका दिल करे। सवाल नंबर 12 होगा कि हाउ इज़ द स्टाफ देयर, वहाँ का स्टाफ कैसा है। द स्टाफ इज़ वेरी पोलाइट देयर, उनका स्टाफ बहुत अच्छा है, पोलाइट है। इसके अलावा द स्टाफ इज़ वेरी गुड देयर, उनका स्टाफ वहाँ अच्छा है। इससे अगला सवाल होगा, इज़ इट अ बिग हॉस्पिटल और स्मॉल हॉस्पिटल, या इट इज़ अ वेरी बिग हॉस्पिटल, ये बहुत बड़ा अस्पताल है। इससे अगला क्वेश्चन होगा, डू यू हैव एनी प्लान्स इन द फ्यूचर टू गो टू हॉस्पिटल। यस, आई हैव माई प्लान्स टू go to the hospital in the future because I need to check myself up, मैंने अपना आप चेकअप करवाना है। अब ये बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, यस आई हैव प्लान्स टू गो टू द हॉस्पिटल इन द फ्यूचर, इतना आंसर काफ़ी है। इससे अगला सवाल ये हो सकता है, डू यू वांट टू वर्क इन अ हॉस्पिटल, क्या आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं। यस, आई वॉन्ट टू वर्क इन अ हॉस्पिटल, या ये भी हो सकता है, नो आई डोंट वांट टू वर्क इन अ हॉस्पिटल। अब अगर आप चाहते हैं तो तब भी वाई, आप क्यों चाहते हैं, तो इसका आंसर हो सकता है बिकॉज आई लाइक टू हेल्प अदर पीपल, मैं दूसरे लोगों की मदद करना पसंद करता हूँ। अगर आप कहते हैं आई डोंट वांट टू वर्क इन अ हॉस्पिटल, कि मैं वहाँ वर्क नहीं करना चाहता, तो पूछा जाता है कि वाई, तो आप कह सकते हैं बिकॉज आई डोंट लाइक दिस जॉब, मुझे ये जॉब पसंद नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक हॉस्पिटल के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।